Good evening, all of you. Am I audible and visible properly? ओके। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का प्रिपरेशन? मजा आ रहा है? डर लग रहा है? क्या हो रहा है? इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, राइट? इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया। आई थिंक 2-3 months वी डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन। एंड बीच में बहुत ऐसा टाइम था व्हेन आई वांटेड आल्सो, आई रियली वांटेड टू कम एंड इंटरेक्ट विथ यू, लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाता है ना कि 5-10 मिनट के लिए इंटरेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एनी स्मॉल टॉक। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज कि हाँ ठीक है, अभी टाइम निकालते हैं एंड देन विल स्टार्ट नॉर्मल प्रॉपर इंटरेक्शन जो हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे यहाँ से। जैसे मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी आपके लिए ज़रूरी है, द सेम गोज फॉर मी। आई हैव टू बी ऑल्सो कंसिस्टेंट ऑन माई पार्ट। ठीक है। um, See, I have been reading few books जो इसी थोड़ा बहुत इससे रिलेट करते हैं, प्रिपरेशन से भी रिलेट करते हैं। बहुत सारे मतलब कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ मैं। तो सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू हैव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने आपके जीवन में एक सपना देखा है कि मुझे ये एग्जाम पास करनी है। आई वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट? आपने, आपके परिवार ने, आपके दोस्तों ने, आपके टीचर ने, आपका खुद का सपना होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, किसी का बदला लेने के लिए हुआ होगा, वट एवर इट इज। किसी को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। सो वट एवर मे बी द रीजन, आपने ये सपना देखा है, राइट? तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका ये जो जो भी आपने सपना देखा है, इट इज कंज्यूमिंग द, जो हम बोलते हैं कि दिस इज द टाइम वेयर मतलब आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। And at the same time, you know, it is a very difficult time for all of you, though you have energy and it is time to go out, enjoy and all those things, because आप कॉलेज का लाइफ एंजॉय करके आते हैं एंड आफ्टर दैट आप 12-12 घंटे, 13-13 घंटे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो ओआरएन में गंदा खाना खा रहे हैं, या पुणे में जो भी स्ट्रीट्स है, जो हमारा सदाशिव पेठ आहे, सदाशिव पेठेमध्ये त्या मेसचं काहीतरी जेवण करतोय. So, or in whichever the city, Hyderabad में I think Ashok Nagar है, then there is in Bangalore, Chennai, in all parts of country you guys are preparing, ठीक है? तो वहां पे बैठ के आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, but you need to realize that कि is it worth it, and if it is worth it, are you giving enough time for it? Because what I have seen, अभी तक लिटरली जनवरी तक लोग इतना चिल मोड में रहते हैं, इतना चिल मोड में रहते हैं। एंड इस बार तो ठंड इतनी ज़्यादा है दिल्ली एंड अदर सिटीज़ में, कि वो हमारा जा ही नहीं रहा है। जो प्रिपरेशन आपका एकदम फास्ट हो जाना चाहिए, प्रिपरेशन का टाइम बढ़ जाना चाहिए, प्रिपरेशन का स्पीड बढ़ जाना चाहिए, द मैच्योरिटी विच यू शुड हैव राइट नाउ टिल नाउ, इट्स नॉट कमिंग। ओके, सो वॉट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ, ये डिले होता जाएगा अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो। मैं ज्यादा ज्ञान की बात देने के लिए नहीं आया हूँ, जस्ट आई एम हियर टू रिमाइंड यू। नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी, वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, जो हमारा लास्ट का लेक्चर अगर याद है, तो जैसे अभी यहाँ से तो कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से तो कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजी। जो एंथ्रोपोलॉजी का जो बचे हुए कुछ लेक्चर्स है, वो आई विल टेक, है ना? एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर 2 का जो है आपका, जो हम एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज जो यूट्यूब पे कर रहे थे, उसके कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं, दैट आई विल टेक डेफिनेटली। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो आज जैसे हमने पिछले भी बार डिस्कस किया था, आई एक्सपेक्टेड दैट यू यू शुड फिनिश
योर मेंस का सिलेबस, मेंस का जितना भी सिलेबस था वो मैंने बोला था कि आप ट्राई करिए इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ फरवरी आप फिनिश करिए। ठीक है, आपने जितना भी किया हो, अभी भी आपके पास 1.5 मंथ इज देयर। मैं अभी भी कहूंगा कि मैंने टाइटल, अगर आपने लेक्चर का टाइटल देखा होगा तो उसमें लिखा है फेज 1 ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन, फेज 1 ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन। हियर आप, यू नीड नॉट स्विच ओवर टू प्रीलिम्स एंटायरली। मैं ये नहीं मानता कि आपने पहले एकदम सीरियसली प्रीलिम्स के ही प्रिपरेशन को स्विच कर जाना चाहिए, नॉट नेसेसरी एज सच। ठीक है, सी आई एम, मतलब मैं ये कभी नहीं कहता कि मैंने 2-3 साल पहले एग्जाम दिया है, मैं उसी के हिसाब से नहीं बोलता हूँ। आई एम ऑल्सो इन टच विद ऑल द पेपर्स विच आर कमिंग, राइट। आई appeared in 2018-19, after that 2021-22, राइट। एंड ये जो जितने भी हुए प्रीलिम्स के पेपर, नाउ 23 इज कमिंग। ठीक है, तो आई एम इन टच विद द पेपर। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखेंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल होते जा रहा है, पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल होते जा रहा है। एंड जब भी पेपर फैक्चुअल होता है, what you need to do is you need to have command over the facts. You need to have command over the facts. One consistent issue I have been hearing is problem related to economics. How many people are there जिनको इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक्स से कितने लोगों को प्रॉब्लम है? बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती होगी इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं, इकोनॉमिक्स रीड करने में वो एनसीईआरटी भी इतनी डिप्रेसिंग है, राइट। एनसीईआरटी भी काफी डिप्रेसिंग है, एंड इकोनॉमिक्स पढ़ने में भी डिफिकल्टी जाती है। तो बहुत लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, राइट। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, बहुत लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा, क्या हो रहा है, व्हाट इज देयर रिलेटेड टू टैक्सेस, टैक्स सिस्टम। देखिए मतलब उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। वन इज रिलेटेड टू योर मॉनेटरी पॉलिसी, अनदर इज रिलेटेड टू योर, एक तो आरबीआई का जो है एंड दूसरा जो है आपका है गवर्नमेंट का जो है, राइट। तो one you need to understand the taxes and all those things, and one you need to understand about the जो भी फिजिकल पॉलिसी का रिलेटेड जो है। ठीक है, सो वंस आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद, देन जीडीपी, इनकम कैलकुलेशन, नेशनल इनकम कैलकुलेशन, देन व्हाट यू नीड टू डू इज रिलेटेड टू दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अदर थिंग्स। तो ये सब धीरे धीरे करके कमांड आएगा। आप कोई भी, मैं बोलूंगा कि कोई भी अगर सब्जेक्ट को आप 10 दिन देंगे ना, 10 दिन देंगे तो उसका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट। तो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज धीरे धीरे करके ही स्विच करना है प्रीलिम्स को। नॉट नेसेसरी कि आप अभी से ही प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसमें अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के कैंडिडेट हो सकते हैं। आई एम एड्रेसिंग टू दोज कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले होंगे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2023 में, राइट। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। तो what you need to do is you still got the month of January। आपका अगर ऑप्शनल का थोड़ा बहुत सिलेबस आपको लगता है कवर करना बाकी है, आपको ऐसा लगता है that you still want to read for optional, you still want to write some answers, you should do it, you should do it। कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपके पास अभी भी टाइम है। प्रीलिम्स आपका 28 मई को है, 28 मई को है, ओके। सो इन दिस फर्स्ट फेज ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन में हमने क्या करना चाहिए? आई वुड से टिल टुडे इज 9th January, and let's continue this till 15th of Jan, let's continue this 15th of February, right। तो 15 फरवरी तक भी हम ये फर्स्ट फेज ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हाट आई वुड डू इन दिस इज कि आप मेंस से रिलेटेड अगर चीजें पढ़ रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू दैट, बट वन थिंग यू नीड टू इंट्रोड्यूस इन योर प्रिपरेशन राइट नाउ इज करंट अफेयर्स मैगजीन, करंट अफेयर्स मैगजीन। इसके ऊपर एक मैं वीडियो कल या परसों में कोई एक वीडियो बना दूंगा कि करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ना कैसे चाहिए, हाउ टू रीड अ करंट अफेयर्स मैगजीन। आई थिंक इसमें बहुत लोगों को डाउट आता है हाउ टू रीड अ करंट अफेयर्स मैगजीन, क्योंकि वो हर फैक्ट, हर चीज रिमेंबर, याद करने में जाते हैं, विच मे नॉट बी नेसेसरी, राइट। और उसमें भी दिक्कत आता है कि कौन सा पढ़ना चाहिए, इसका पढ़ना चाहिए, उसका पढ़ना चाहिए, इतने सारे करंट अफेयर्स हैं, राइट। इसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को डाउट आता है
कि कौन सा वाला करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ना चाहिए, राइट? दैट इज ऑल्सो वन मेजर डाउट यू गाइज मस्ट बी हैविंग। और कितने साल का करंट अफेयर्स करना चाहिए, पिछले 4-5 साल का भी करंट अफेयर्स करना चाहिए क्या, राइट? ओके, तो ऐसी जरूर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू नीड टू डू 1 year ऑफ करंट अफेयर्स वेरी थरोली, ठीक है? बट अभी जो है सबसे इम्पोर्टेंट अगर चीज है आपके पास, यू नीड टू फोकस, यू नीड टू फोकस। जैसे मैंने बोली, 3 things which are very very essential right now, 3 things which are essential right now is टाइम मैनेजमेंट, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट। कितना टाइम आप पढ़ रहे हैं, कितना टाइम हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो बस बोल रहे कि हम टेस्ट सॉल्व करेंगे, टेस्ट सॉल्व करने के नाम पे हम बस 2 दिन उसी में कर रहे हैं। एक दिन विजन का टेस्ट जा रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं, बाकी स्टूडेंट के साथ ये कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय के ऊपर 2 घंटे उधर ही कर रहे हैं, ये चल रहा है डिबेट, उसका डिबेट चल रहा है। नथिंग इज रिक्वायर्ड, नॉट। सी, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि वेदर लाइक इज इट मैंडेटरी टू हैव अ ग्रुप फॉर प्रिपरेशन। नॉट नेसेसरी। ग्रुप में क्या होगा, 4 लोग बैठेंगे, 4 लोगों में से एक कोई तो, ये 3 लोग ये इधर की एक बात करेगा, उधर की एक बात करेगा, ये बोलेगा मेरे यहाँ पे यहाँ हुआ था, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, इसमें प्रिपरेशन किसी का नहीं होगा। कोई ग्रुप रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू ऑन योर ओन। पहली बात करनी है कि खुद में विश्वास रखना है, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हैं। ओके, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट। जो भी आपके टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो आपका नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी अभी बढ़ना चाहिए। पहले हो गया, पहले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी पढ़ते थे, अभी ज्यादा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। अब अभी ऐसा नहीं, वो वाले फेज में नहीं है जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जिसमें न्यूज़पेपर 3 घंटा पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते बस चाय पी कर आ रहे हैं, इधर दोस्तों से बात कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप चल ही रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील्स देख रहे हैं। वो छोड़ दीजिए थोड़ा सा अभी, आपको अगर पास करना है तो। हाँ, उधर ही वो जो कच्ची रोटी है और कच्चे चावल खाने हैं और वहीं पे रहना है, तो यस यू कैन कंटिन्यू दैट। राजेंद्र नगर के वहां पे अगर रहना है तो यू कैन कंटिन्यू दैट, नो बडी इज स्टॉपिंग यू। कुछ करना है, खुद के लिए करना है, खुद बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इज नो वे आउट। ओके, तो ये न्यूज़पेपर जो 3 घंटा पढ़ते हैं, वो अभी रिड्यूस हो जाना चाहिए, न्यूज़पेपर टाइम रिड्यूस हो जाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बस ये नहीं है कि आप ज्यादा घंटे बैठेंगे, उससे नहीं होगा। जितना घंटे बैठेंगे उसमें भी क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। नहीं तो बस पेज खोल के बैठे हैं लक्ष्मीकांत का, बस वो एक ही पेज इधर से उधर चल रहा है 4 घंटे। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने बैठे हैं, फंडामेंटल राइट्स का एक ही पेज चल रहा है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 पढ़ने में हमने 1 दिन लगा दिया। इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी यू स्पेंड। ओके, तो इस लाइक दिस इज, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। अभी टेस्ट सीरीज का सीन ऐसा है, टेस्ट सीरीज मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी अगेन टू ज्वाइन एनी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट, ठीक है, आप टेस्ट मार्केट से लेके आप खुद टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद मार्केट से टेस्ट लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली लास्ट 2 years हमने प्लान किया था, वी टुक स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी हेल्प देम, वी टुक लेक्चर्स अगेन सम 50-60 लेक्चर्स लेके हमने उनका पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया था, एंड वी टुक सम 20 टेस्ट्स आल्सो। सो दैट हेल्प्ड मेनी ऑफ these स्टूडेंट्स टू गेट थ्रू, क्योंकि सीसेट भी हमने ले लिया था। सो दैट हेल्प्ड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स टू क्लियर प्रीलिम्स, बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया था। ओके, तो देखते हैं अगर इस बार भी पॉसिबल होता है वैसा कुछ, क्योंकि जैसे हमने मेंटरशिप टाइप का कुछ करा है, उसमें काफी लोग मतलब उनका मेंस का खत्म हो गया है, नोट्स खत्म हो गए, उनका ऑप्शनल खत्म हो गया है, प्रीलिम्स का उनका बहुत सारा पार्ट खत्म हो गया है, नाउ दे आर एंटायरली रेडी फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि उनकी मेंस के नोट्स भी प्रिपेयर हो गए।
देखिए, प्रिपरेशन करना है तो एकदम थरो प्रिपरेशन करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ओके, सो वन थिंग विच इज एसेंशियल फॉर यू राइट नाउ इज योर टाइम मैनेजमेंट। योर टाइम मैनेजमेंट। सेकंड, एज आई सेड, कंसिस्टेंसी। आप एक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद बस टेस्ट ही नहीं सॉल्व कर रहे। एक टेस्ट सॉल्व कर दिए, उसमें 30 मार्क्स आ गए, 30 मार्क आने के बाद अभी बोल रहे कि नहीं मैं तो टेस्ट नहीं सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट यूपीएससी में जाके लिख दूंगा। ये भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज सॉल्विंग एमसीक्यू इज अ स्किल। आई होप यू गाइज एक्सेप्ट दिस। डोंट यू थिंक सो? सॉल्विंग एमसीक्यू इज अ स्किल, बिकॉज वो एमसीक्यू में, ठीक है आप ये बोल रहे होंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं आएगी। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं आएगी, बट वो एमसीक्यू को फास्टली पढ़ना, रीड करना, अंडरस्टैंड करना, सॉल्व करना, ये भी तो स्किल है, ये भी तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, सो आपको ये भी तो सीखना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न द स्किल टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई यू नीड प्रैक्टिस। यू नीड प्रैक्टिस, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, तो टेस्ट अगर अभी से भी नहीं कर रहे, दोस पीपल हु आर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी हम ये फेज 1 की बात कर रहे हैं, फेज 1 विच विच विल बी देयर टिल 15 फरवरी। अगर आप टेस्ट सॉल्व भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्का दुक्का टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 फरवरी तक हमारा टारगेट ये है कि मेंस का बचा 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 कुचा जो भी है, आपका ऑप्शनल जो भी बचा कुचा है, ये हम खत्म कर देंगे। अलोंग विद दैट आपका करंट अफेयर्स रीडिंग एटलीस्ट जून, मतलब थोड़ा सा पहले भी कर सकते हैं, अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022, एटलीस्ट ये 5 6 7 महीने का तो करंट अफेयर्स खत्म करिए। 5 6 7 जो भी महीने हैं, अप्रैल मई से लेकर के दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स खत्म कर दीजिए। उसके मैगजीन पढ़ लीजिए, एंड मैगजीन के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आई विल मेक अ स्पेशल सेपरेट वीडियो फॉर दिस, मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर हाउ टू रीड द मैगजीन्स। अभी ये कंटिन्यूअस करते हैं एक्सरसाइज, है ना। लेट्स बी इन टच एवरी वीक 2 3 टाइम्स। आई वोंट टेक मोर देन 10 to 12 मिनट्स। मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है। आपके पास तो किस चीज के लिए टाइम है? आपके पास तो वहां के जो पार्क्स है उसमें घूमने के लिए टाइम है, चाय के दुकान पर वहां पे गपशप करने के लिए टाइम है, राइट। तो दिस विल डू एवरी 1 डे गैप छोड़ के 10 10 मिनट्स का डिस्कशन करते रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हो रहा है प्रिपरेशन, क्या डाउट्स है। सीसैट साइमल्टेनियसली चलेगा, उसके बारे में हमने डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। सीसैट करना है, क्या मतलब क्या है, करना ही है, सीसेट करना ही है। दोज हु आर इंजीनियर्स, अगेन ज्यादा मतलब इसमें मत रहिए, फेल हो जाएंगे। ये मुझे हर बैच को बताना पड़ता है, फेल हो जाएंगे। ये सवाल ही गलत है। सीसेट करना है, करना है, हाँ करना है, बिल्कुल करना है, फेल हो जाएंगे नहीं तो। ओके, सो सीसेट करना है, ठीक है। ऐसे मतलब क्या ही बोले, बड़े प्यारे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना आप लोग, तो सी सेट करना है। ओके, सो दैट इज वन। फर्स्ट इज योर टाइम मैनेजमेंट, यू नीड टू मैनेज योर टाइम। सेकंड योर कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड जो है, व्हाट नॉट टू रीड। अभी क्या होगा मार्केट में, ये बाबा वो बाबा, ये पीला मैगजीन, काला मैगजीन, नीला मैगजीन, हरा मैगजीन, ये वाला जिस्ट, वो वाला जिस्ट, ये इतने क्वेश्चंस उतने क्वेश्चंस, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। डाइजेस्ट, इसमें से 100 क्वेश्चन आए थे, इसमें से मतलब यूपीएससी में आते 100 क्वेश्चन नहीं, इसमें से हमारे 150 क्वेश्चन आए थे। अरे 100 क्वेश्चन ही होते हैं भाई, ऐसा बहुत कुछ आएगा अभी मार्केट में। अरे 100 क्वेश्चन, वो बोलते नहीं नहीं हमारे 150 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये बहुत कुछ आएगा अभी मार्केट में। यू गाइज विल फाइंड इट, द मार्केट्स विल बी फ्लडेड लाइक एनीथिंग विद सच काइंड ऑफ मटेरियल।
बट यू नीड टू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, nobody is going to do that for you. हर बार जाएंगे तो कुछ तो भी नया मटेरियल लगेगा। ये मत सोच लेना कि लास्ट टाइम आया था तो ऐसे आएगा, नहीं आएगा उसमें से कुछ भी। देखिए, आई एम लाइक, यू गाइज विल कॉल मी लिटिल बिट ओल्ड फैशन और समथिंग लाइक दैट, बट आई एम बिट ऑफ अ ट्रेडिशनल। मतलब मैं ये हमेशा ये करूंगा कि मेरा जो भी स्टैटिक पोर्शन है मैं उसको खत्म करूंगा अच्छे से। आई होप यू गाइज एग्री विथ मी। मेरा जो भी इकोनॉमिक्स है, मेरा जो भी इन्वायरमेंट है, मेरा जो भी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी जितने भी मेरे सब्जेक्ट है उसमें से 40-50 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। वो तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। मेरा ये करंट अफेयर जो भी मैंने चूज किया है, दैट आई विल रीड वेरी थरोली, वेरी थरोली। ये दो चीजें मैं बहुत अच्छे से करूंगा। ये चीज करके, ये चीज करके मेरे पास और टाइम बचता है, तो मैं काला पीला हरा जो भी मटेरियल आ रहा है, देन यू आर फ्री टू रीड इट। बट एटलीस्ट बेसिक्स तो करिए। यूपीएससी का एक सिंपल मंत्र है, एक सिंपल मंत्र है, सुनिए, एक सिंपल मंत्र है, अंडरस्टैंड दिस। यू नीड टू रीड what everyone is reading, what everyone is reading, you need to read that। उससे आप एडिशनल एक्स्ट्रा आप जाके करते हो, वो तो आपका ये है। लेकिन बाकी सब लोग वो क्वेश्चन सही करके आए, आप वो क्वेश्चन गलत करके आए। राइट, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने पूछा है कुछ तो भी, क्लाइमेट चेंज या लेट्स से अभी G20 चल रहा है, G20 के बारे में पूछा है, सब लोगों ने बोला कि G20 में इतना शेरपा का एजेंडा ये है, इसका एजेंडा ये है, हमें G20 के बारे में पता ही नहीं। वो वैसा नहीं होना चाहिए। इफ देर इज अ क्वेश्चन कमिंग, एंड ये क्वेश्चन एक जो मटेरियल सबने पढ़ा है उसमें से आता है, तो वो आपको भी आना चाहिए। हाँ, कोई तो भी डिफिकल्ट पूछ रहा है कि ये साला अंडमान में ये वाली स्पेसीज मिल गई है, ये वाली स्पेसीज का नाम क्या है, वो आपको भी नहीं पता। ये वाला इतना बड़ा मतलब ये है, कोई जानवर मिल गया है, कोई तो भी नया फल फ्रूट, वो एक बनाना का क्वेश्चन पूछ लिया था कि इतना बड़ा बनाना है क्या है, तो उसका क्वेश्चन पूछ लिया था कुछ सालों पहले। हाँ चलो ठीक है यार, वो तो ठीक है, वो तो आपने भी नहीं पढ़ा हो सकता है, किसी और ने भी नहीं पढ़ा हो सकता है, लेकिन सबको आता है वैसा क्वेश्चन तो आना चाहिए आपको। डोंट यू थिंक सो? ये वाला लॉजिक आप यूज करिए, व्हाट एवरीवन इज रीडिंग दैट यू मस्ट रीड इट। और ये नॉन सीरियस बातें थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा अभी। देखिए, सब लोग आप जवान हैं, जवान होते हुए यू आर लाइक, दिस इज द एज वेयर यू गेट अट्रैक्टेड। बहुत ठंडी भी है दिल्ली में, so you get attracted to all other things, you need to leave it for a while। So I'm being very serious। if you want to clear this exam, you have to be very consistent, you have to manage your time। and जैसे मैंने कहा लास्ट बात, you need to avoid all such material which is irrelevant for your exam। it is not only material, all irrelevant people, all irrelevant thoughts। है ना? नॉट ओनली इररिलेवेंट मटेरियल, जो लोग काम के नहीं, सिलेबस का जो हिस्सा नहीं है वो आपके जिंदगी का हिस्सा नहीं है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो सिलेबस का हिस्सा नहीं वो अपने आपके जीवन का भी हिस्सा नहीं है। सिंपल। किसी ने बोल दिया अभी होली आएगी, होली तो ओआरएन में अलग ही टाइप के मनाते हैं, इतना बढ़िया होली मनाते हैं, मतलब सब लोग बस वहां पे उधर दिख जाते हैं। ठीक है भाई, जो आपके मतलब क्या, उसको किसी ने आपको अप्रोच किया, क्या बोलना है, ये मतलब आपका नाम क्या है, आपके हॉबीज क्या है, यूपीएससी में सवाल आने वाला है क्या, नहीं तो आप मेरी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट ट्रस्ट मी, इट विल पे ऑफ, इट विल पे ऑफ, ट्रस्ट मी। आई हैव completed 2 years in service। these are my words of experience। whatever is destined for you, it will find you, whatever is destined for you, it will find you, trust me।
आई नेवर थिंक आई लॉस्ट एनीथिंग इन दोस 2 years. जितना भी मैंने फोकस तरीके से किया है, मैंने उसके बाद बहुत ट्रैवल किया है, बहुत मजे किए हैं, एकेडमी टाइम भी बहुत अच्छा था. ठीक है. सो इट विल पे ऑफ लाइक एनीथिंग. आपके 2 साल जो है, 2 साल जो ट्रेनिंग के इनिशियल 2 years रहते हैं, बिकॉज एकेडमी में ही 6-8 महीने निकल जाते हैं, दिल्ली में 3 महीने का टाइम असिस्टेंट सेक्रेटरी, विद गॉड्स ग्रेस अगर वो कंटिन्यू होता है, 1 साल जो है, 1 साल आपका डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग होता है, बहुत बढ़िया 2 साल रहेंगे. तो ये 6-8 महीने, 6-8 महीने बढ़िया तरीके से ये करिए, वो जो दो, यू विल नेवर रिग्रेट इट. बढ़िया आईएएस का लेकर आइए, रैंक लेकर आइए, आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी आपका एम हो. ठीक है. तो देखिए, ये तो आपके ऊपर है. अभी जैसे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भारत दर्शन का, अभी मतलब आई रियलाइज दैट आई बिकेम 2 years सीनियर नाउ. अभी भारत दर्शन का ग्रुप आया था हमारे यहाँ पे, तो हम उनको ईडन गार्डन्स लेके गए थे. तो आई कंप्लीटेड में भारत दर्शन. टाइम हो गया उसको भी, 1-1.5 साल हो गया, उसके बाद 2 बैचेस का भारत दर्शन हो गया. ओके. ऑलवेज रिमेम्बर, हमारे एक आई थिंक ये क्लासेस में ये कहते थे, सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन इज द बेस्ट सिलेक्शन. Selection after selection is the best selection. Okay. So I think I will leave you with this thought. I will leave with, वो सिर्फ वो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम इधर उधर वो नाम के पीछे और नाम के बाद में जो आईएएस लोग लिखते हैं ना, जो पहले से ही पास होने वाले जो एस्पिरेंट रहते हैं, पहले से ही आईएएस राजेश शर्मा, आईपीएस पुलकित यादव, ये वाले, इससे कुछ नहीं होता. करिए प्रिपरेशन, करिए प्रिपरेशन करिए. उसके बाद there are three types of aspirants. There are 3 types of aspirants. One is, मतलब इसमें मराठी में बोलते हैं स्वय घोषित. स्वय घोषित मतलब खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं नाम क्या गया है, खुद ही लिख रहे हैं नाम क्या है, खुद ही लिख रहे हैं नाम के बाद आईपीएस, खुद ही लिख रहे हैं आईएफएस. ठीक है, स्वय घोषित. सेकेंड टाइप होता है जन घोषित, मतलब लोग बोल रहे हैं उनको. ये मतलब आपका गांव, आप गांव से आ गए हैं दिल्ली, और लोग अभी से बस मना रहे, आपके रिलेटिव मना रहे, नहीं नहीं अभी तो अफसर बन के ही आएगा, मतलब लाल बत्ती के गाड़ी में ही आएगा. राइट. दैट इज जन घोषित. उधर अपने उधर उनका चल रहा है, नहीं 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 वो तो दिल्ली गए बस अभी, ये बस 6-8 महीने में बस अफसर बन के ही घर पे आएगा. अभी वाजीराम में एडमिशन मिल गया है, बस तभी से ही वो मतलब लबासना का टिकट उधर ही मिल गया है. एज इफ डीओपीटी और उनका ये है कि नहीं नहीं आपके यहाँ पे एडमिशन मिला है, नो फिर तो लेना ही पड़ेगा, फिर तो इनको पास करना ही पड़ेगा, है ना. तो ये तो जन घोषित हो गया, एक तो स्वयं घोषित, जन घोषित. थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी होता है जो आयोग, मतलब दैट इज योर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आयोग घोषित, जो आपका लिस्ट में नाम आता है. जब वो लिस्ट में सुनहरे अक्षरों से आपका नाम लिखा जाता है. आप देखिए आपको कौन सा वाला पास होना है. ठीक है. विद दीज my thoughts, I'll leave all of you. All the best. We'll be in touch. ठीक है. ये चीजें थोड़ा सा याद रखिए, करिए बढ़िया से प्रिपरेशन. आई एम देयर विथ ऑल ऑफ यू. विल बी इन टच. ओके. चलो गुड नाइट, गुड नाइट, एंड बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए. माय विशेस, माय प्रेयर्स विथ ऑल ऑफ यू. ओके. गुड नाइट, टेक केयर.